हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष है। आज की इस वीडियो में हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर में सपोर्ट, लोड एंड बीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। तो देखो, सपोर्ट क्या होता है, द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट अपॉन विच द लोड एंड बीम आर सपोर्टेड इज नोन एज सपोर्ट। यानी कि वैसा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जिस पे लोड और बीम सपोर्टेड होते हैं, मतलब रखे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आजकल जितने भी पुल बनते हैं, ब्रिजेस बड़े बड़े बन रहे हैं, उसमें सपोर्ट का यूज़ किया जाता है। एंड आप लोगों ने देखा भी होगा, मे बी, है ना। तो देखो, यहाँ पे सपोर्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है सिंपली सपोर्टेड बीम, रोलर सपोर्ट और हिंग्ड सपोर्ट और फिक्स्ड सपोर्ट। देखो, सपोर्ट किस तरह से वहाँ पे किए गए हैं, जैसे कि अगर बीम को हम लोग किस तरह से सपोर्ट किए गए हैं, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर इसको अलग अलग भागों में कैटेगराइजेशन किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट है सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट आपसे ये कहता है कि द सपोर्ट एट विच द बीम कैन स्लाइड इज नोन एज सिंपल सपोर्ट। यानी कि वैसा सपोर्ट जिस पे बीम, यानी कि जो सा स्ट्रक्चर उस पर रखा होगा वो स्लाइड कर सकते हैं, तो इस तरह के सपोर्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सपोर्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका रोलर सपोर्ट। देखो, रोलर सपोर्ट की द सपोर्ट एट विच द बीम कैन रोल ओवर द सरफेस इज नोन एज रोलर सपोर्ट। यानी कि वैसा सपोर्ट जिस पे बीम क्या कर सकता हो, रोल कर सकता हो, उसको हम लोग बोलेंगे रोलर सपोर्ट। यहाँ पे यार बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि भैया आपने तो सिंपल सपोर्ट में ये बोला कि जिस पे स्लाइड कर सकता है, यानी कि द सपोर्ट एट विच द बीम कैन स्लाइड इज नोन एज सिंपल सपोर्ट। रोलर में हम बोल रहे हैं कि द सपोर्ट एट विच द बीम कैन रोल ओवर द सरफेस। तो यार यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये रोल और स्लाइड कैसे करता है। तो देखो, मैं आपको समझा दूं कि सिंपल सपोर्ट में क्या होता है कि सिंपल सपोर्ट में सिंपली दो नीचे से सपोर्ट हम लोग देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक स्केच लिया, इधर से भी एक स्केच हम लोग रख सकते हैं, तो नीचे से सिंपली सपोर्ट देते हैं और उस पर ऊपर से आसानी से केवल बीम को रख देते हैं। समझ रहे हो? जैसे देखो, दोनों से नीचे की तरफ से दो हम लोग सपोर्ट ऐसे रखेंगे और उस पर ऊपर से सिंपली बीम को रख देंगे। मतलब सपोर्ट और बीम के बीच में कोई भी कनेक्शंस नहीं होगा, वो केवल सपोर्ट पे रखे हुए होंगे। तो अगर सोचो, अगर इस पर सिंपली केवल बीम रखा हुआ है तो उसको स्लाइड आसानी से कर सकते हैं ना हम लोग, फोर्स लगा के। तो ये हुआ। अब रोलर सपोर्ट में क्या है कि यार इसका जो सपोर्ट होता है वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे राउंड होता है, गोल होता है, तो इस पर आसानी से बीम क्या कर सकता है, तो रोल कर सकता है। तो ये बेसिकली सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होने का है। सिंपल सपोर्ट हम लोग उसको बोलेंगे जिसपे हमारा बीम या फिर लोड जो होगा वो स्लाइड कर सकता है। वो इसलिए बिकॉज दोनों ही सपोर्ट पे केवल बीम को हम लोग रख देते हैं और इस तरह के सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सपोर्ट बोलते हैं। रोलर सपोर्ट पे रोल कर सकता है। देखो, थर्ड है हिंग्ड सपोर्ट। हिंग्ड सपोर्ट हम लोग उससे बोलेंगे, इसका डेफिनेशन ये आपसे कहता है कि द सपोर्ट एट विच द बीम कैन रोटेट इज नोन एज रोलर सपोर्ट। यानी कि उस तरह का सपोर्ट जिस पे जो बीम रखा हुआ है, ये बीम वो रोल कर सकता है ना, ये बीम क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल्स आपको झूला में देखने को मिल जाएगा। झूला में जो भी सपोर्ट रहता है उसके इधर साइड या इधर साइड क्या कर सकता है, झूला रोल करते रहता है। तो इस तरह के सपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंग्ड सपोर्ट। एक लास्ट है आपका फिक्स्ड सपोर्ट। फिक्स्ड सपोर्ट हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें हमारा बीम जो कि सपोर्ट पे सपोर्टेड रहेगा, वो ना तो रोल कर सकता है और ना ही स्लाइड कर सकता है। इसका डेफिनेशन आप लोग कैसे लिखेंगे, तो द सपोर्ट एट विच द बीम कैन नॉट स्लाइड और रोटेट इज नोन एज फिक्स्ड सपोर्ट। मतलब फिक्स्ड सपोर्ट में ना तो बीम स्लाइड कर सकता है और ना ही रोल कर सकता है। मतलब ये जो सपोर्ट रहते हैं ना, वो बीम के साथ परमानेंटली फिक्स्ड रहते हैं, तभी तो ना तो ये स्लाइड कर सकता है और ना ही रोल कर सकता है। तो आई थिंक अब आपको सपोर्ट समझ में आ गया होंगे। चलिए हम लोग बीम समझते हैं। देखो, बीम क्या होता है, बात से तो अभी तक हम लोगों को पता चल गया होगा कि जो भी सपोर्ट पे चीज़ें रखी रहती है ना, यानी कि सपोर्ट के ऊपर जो भी चीज़ें रखी रहती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीम बोल रहे हैं, या फिर उसी को क्या बोल रहे हैं, लोड बोल रहे हैं, है ना। देखो, यहाँ पे बीम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। बीम का अगर डेफिनेशन आपको लिखना हो तो सिंपल सा क्या बनाओगे, द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विच इज सपोर्टेड ऑन एनी सपोर्ट इज नोन एज बीम। मतलब वैसा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो कि सपोर्ट पे सपोर्टेड रहता है, मतलब रखा रहता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। यहाँ पे बीम के भी अलग अलग टाइप से देखो, पहला है सिंपली सपोर्टेड बीम, कॉन्टिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स्ड बीम एंड कॉन्टिन्यूअस बीम। देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग किसको बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग उसको बोलेंगे, यानी वैसा बीम जो कि सिंपल सपोर्ट के ऊपर सपोर्टेड रहेगा, यानी कि वैसा बीम जो सिंपली सपोर्ट के ऊपर रखा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। यानी कि द बीम विच इज सपोर्टेड ऑन सिंपल सपोर्ट इज नोन एज क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम।
देखिए यहाँ पे फिगर आप देख रहे होंगे, ये बीम है वो सिंपली सपोर्टेड के थ्रू, मतलब ये जो नीचे सपोर्ट है इसके ऊपर सिंपली ये बीम क्या है तो रखा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम। कॉन्टिलीवर बीम में क्या होता है, देखिए कॉन्टिलीवर बीम यार बहुत आसान है, देखो एक्चुअली बहुत अच्छा भी है। द बीम विच इज सपोर्टेड, यानी इसका जो एक एंड होता है ना, कॉन्टिलीवर बीम का जो एक एंड होता है वो फिक्स्ड होता है और एक एंड जो होता है वो फ्री होता है मूव करने के लिए। तो इस तरह की बीम को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिलीवर बीम। यानी इसका डेफिनेशन आप लोग क्या बनाओगे, तो द बीम in which one end is fixed and another is free to move is known as cantilever beam। इसका जो one end होता है वो फिक्स्ड होता है एंड दूसरा एंड क्या होता है, फ्री होता है। तो इस तरह की बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। थर्ड है आपका ओवरहैंगिंग बीम। देखो ओवरहैंगिंग में क्या होता है, द बीम इन विच एटलीस्ट वन एंड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, ओवरहैंगिंग बीम हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें द बीम इन विच एटलीस्ट वन एंड इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट इज नोन एज ओवरहैंगिंग बीम। मतलब जिसका एक सपोर्ट होता है ना, ये ओवरहैंगिंग बीम में इसका जो एक सपोर्ट होता है वो एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट होता है। मतलब इसका जो एक एंड होता है ना, एक सपोर्ट होता है वो एंड से बियॉन्ड होता है, मतलब एंड से पीछे होता है। मतलब अगर एक बीम को सिंपली हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो बिना दो सपोर्ट के वो तो सपोर्ट रह नहीं सकता। सिंपल अगर एक बीम को आपको सपोर्ट करना है तो दो सपोर्ट मिनिमम तो चाहिए ही ना। तो अगर दोनों सपोर्ट में से कोई भी एक सपोर्ट अगर एंड से बियॉन्ड रहेगा तो इस तरह के बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, तो ओवरहैंगिंग बीम बोलेंगे। फिक्स्ड बीम तो नाम से क्लियर है, जिसमें दोनों ही एंड यानी कि इसका जो दोनों सपोर्ट होगा वो बीम के थ्रू अगर फिक्स्ड होगा। इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे आप, तो द बीम इन विच बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड बीम बोलेंगे। एक लास्ट बीम है कॉन्टिन्यूस बीम। देखो कॉन्टिन्यूस बीम में क्या कहता है आपसे कि द बीम विच इज सपोर्टेड ऑन मोर देन टू सपोर्ट्स इज नोन एज कॉन्टिन्यूस बीम। यानी कि वैसा बीम जो दो से ज़्यादा सपोर्ट के थ्रू सपोर्टेड रहता है, उस तरह के बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के बीम को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूस बीम। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, फिर से रिपीट कर देखो। सिंपली सपोर्टेड बीम हम लोग क्या बोलेंगे, वैसा बीम जो कि सिंपल सपोर्ट के थ्रू सपोर्टेड रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। कॉन्टिलीवर बीम उसको हम लोग बोलेंगे जिसमें वन एंड क्या रहेगा, फिक्स्ड, और अदर एंड क्या रहेगा, फ्री टू मूव, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्टिलीवर बीम। ओवरहैंगिंग बीम उसको हम लोग बोलेंगे जिसमें एक सपोर्ट जो होगा वो एक्सटेंडेड बियॉन्ड द सपोर्ट होगा, मतलब एंड से बियॉन्ड होगा, उस तरह को बोलेंगे हम लोग ओवरहैंगिंग बीम। एक फिक्स्ड बीम जिसमें दोनों ही सपोर्टेड, यानी कि वैसा बीम जिसका दोनों सपोर्ट बीम से परमानेंटली फिक्स्ड होगा, उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड बीम। एक लास्ट है कॉन्टिन्यूस बीम आपका। तो देखो वैसा बीम जो कि दो से ज़्यादा सपोर्ट के ऊपर सपोर्टेड रहता है, उस तरह के बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस बीम बोलेंगे। तो आई थिंक आपको बीम समझ में आया होगा। चलिए हम लोग लोड समझते हैं। देखो लोड क्या होता है, जैसे यार अगर कोई भी बीम किसी सपोर्ट के ऊपर सपोर्टेड है तो उस बीम में जितने भी होंगे, कंक्रीट होंगे, रॉड होंगे, सीमेंट होंगे, ये सारे मटेरियल्स बीम के अंदर रहते हैं ना। तो जितने भी मटेरियल्स बीम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उस सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, बीम का लोड बोलते हैं। यहाँ पे वही बोला है आपको, देखो द मटेरियल किप्ड ऑन द बीम इज कॉल्ड लोड। यानी कि बीम में जितने सारे मटेरियल्स रखे रहते हैं उन सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। यहाँ पे लोड भी तीन तरह के होते हैं, एक पॉइंट लोड होता है, दूसरा यूडीएल होता है मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और तीसरा यूवीएल होता है मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। आप लोग याद रखेंगे लोड हमेशा तीन तरह के होते हैं, कौन कौन सा, एक पॉइंट लोड, दूसरा यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एंड तीसरा यूवीएल मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। चलिए वन बाय वन करके हम लोग समझ लेते हैं क्या कुछ है। देखो पहला है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड को हम लोग कैसे समझ, देखो क्या इसका डेफिनेशन है, द लोड विच एक्ट्स ऑन ए पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट लोड। यानी कि ये ऐसा लोड है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लगता है, मतलब ये किसी खास पॉइंट पे लगता है, इस तरह के लोड को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट लोड। जैसे कि फिगर में देख सकते हो आप लोग, ये एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड है, के थ्रू सपोर्टेड है, मतलब यहाँ पे देखो दोनों नीचे अगर सिंपली दो सपोर्ट के थ्रू हम लोग बीम को सपोर्ट कर देते हैं तो उस तरह के बीम को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते थे। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ऊपर किसी खास पॉइंट पे मतलब एक पॉइंट पे लोड लग रहा है। तो अगर किसी भी बीम पे किसी एक पॉइंट पे लोड लगता है तो उस तरह के लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के लोड को बोलते हैं पॉइंट लोड बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका यूडीएल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या है, द लोड विच एक्ट्स ऑन द बीम इन सच ए वे दैट इच यूनिट लेंथ ऑफ द बीम कैरीज सेम इंटेंसिटी ऑफ द लोड। मतलब ये जो लोड है वो बीम पे, इसका डेफिनेशन के हिसाब से देखिए, इच यूनिट लेंथ ऑफ द बीम, बीम का जो
यूनिट लेंथ है, वो जो हर यूनिट लेंथ है वो सेम इंटेंसिटी का लोड रखता है। जैसे यहाँ पे एक क्या है, बीम है जो कि नीचे से दो रिएक्शन है जो कि सिंपल सपोर्ट है। देखो ये 5 मीटर लंबा एक बीम है जिस पे लोड किस तरह से लग रहा है वहाँ पे बताया गया है। देखो लोड ऐसे इंडिकेट किया जाता है। ये हमेशा आपको याद रखना है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो होते हैं उसको हमेशा हम लोग ऐसे ही डिनोट करते हैं। यानी वो जहाँ पे भी इस तरह का लोड दिखाया हुआ रहेगा तो हम लोग को समझ लेना है कि वहाँ पे किस तरह के लोड की बात कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे बोला है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में 4 किलो न्यूटन पर मीटर, यानी इस बीम के हर एक मीटर में कितने न्यूटन का लोड लग रहा है, तो 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। यहाँ पे 4 किलो न्यूटन पर मीटर कहने का मतलब यही है कि इस बीम पे हर एक मीटर पे कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन का लोड लग रहा है एक्चुअली, तो लग रहा है 4 किलो न्यूटन का। तो अगर ये बीम का लेंथ 5 मीटर है, टोटल कितना लंबा है 5 मीटर है, और इसमें कितना लग रहा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है, तो ये पूरे अगर बीम में हम लोग कैलकुलेट करना चाहें कि कितना न्यूटन का लोड एक्चुअली इस पे लग रहा है, तो देखो कैसे निकालेंगे। 1 मीटर में कितना लग रहा है, 4 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, तो 5 मीटर के बीम में कितना लगेगा, तो क्या कर लेंगे 5 × 4, यानी कि इस बीम पे टोटल कितने न्यूटन का फोर्स ऊपर से, कितने न्यूटन का, सॉरी फोर्स नहीं लोड बोलेंगे यहाँ पे एक्चुअली, इस बीम पे टोटल कितने न्यूटन का लोड लग रहा है, तो हम लोग को 5 × 4 क्या बोल देंगे, 20 किलो न्यूटन का लोड ऊपर से नीचे डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आगे जाके जब आप इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको सिंपली करना भी होगा कि हमेशा जब भी आपको यूडीएल दिया रहेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या फिर अगर यूवीएल दिया रहेगा, तो सबसे पहले आपको यूडीएल या फिर यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे यूडीएल आपको दिया हुआ है, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, तो देखो क्या हो जाएगा 5 × 4 क्या हो जाएगा 20 किलो न्यूटन का। मतलब ये जो यूडीएल है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट लोड में थ्रू मल्टीप्लीकेशन। 5 × 4 कितना हो जाएगा 20 किलो न्यूटन का। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो जो पॉइंट लोड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे 20 किलो न्यूटन का, 5 × 4 20 किलो न्यूटन का, वो कहाँ पे एक्ट करेगा, ये एक समस्या है। मतलब ये बीम पे क्या यहाँ पे एक्ट करेगा, यहाँ पे एक्ट करेगा, कहाँ पे एक्ट करेगा, तो जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम लोग कन्वर्ट करके निकालते हैं, वैल्यू पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, वो बीम के मिडिल पॉइंट पे एक्ट करता है। मतलब अगर इसको हम लोग यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 किलो न्यूटन, और वो एक्ट कहाँ पे करेगा, तो वो करेगा इस बीम के मिड पॉइंट पे। तो अगर ये 5 मीटर लंबा है तो इसका मिडिल पॉइंट कहाँ पे होगा, इसका मिडिल पॉइंट होगा 2.5 मीटर पे। मतलब लेफ्ट एंड से भी 2.5 मीटर पे कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, लोड लगेगा, तो लगेगा 20 किलो न्यूटन का लोड लगेगा मिडिल पॉइंट पे बीम के। ठीक है, तो इस तरह का होता है। एक लास्ट है आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, हम लोग उसको भी देखो। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या कहता है आपसे, द लोड विच एक्ट्स ऑन द बीम इन सच ए वे दैट द रेट ऑफ लोडिंग वेरीज यूनिफॉर्मली। मतलब इसमें जो लोड एक्ट करता है ना, उसका जो लोड इस तरह से एक्ट करता है कि जो हर एक यूनिट लेंथ पे वो वैरी करते रहता है। मतलब देखो इसका जो यहाँ पे फिगर में समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जो लोड एक्ट कर रहा है उसको रेट ऑफ जो लोडिंग है ना वो बढ़ रहा है। मतलब पर यूनिट लेंथ जो रेट ऑफ लोडिंग है, जो लोड लग रहा है वो पर यूनिट लेंथ पे बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, फिर ज़्यादा है, मतलब ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। मतलब इसका जो लोडिंग है ना, इसका जो लोड इस तरह से बीम पे एक्ट कर रहा है कि हर एक यूनिट लेंथ पे इसका जो लोड है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे भी प्रॉब्लम यही आ जाता है कि यहाँ पे अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिया हुआ है तो प्रॉब्लम हम लोगों को यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड से सॉल्व नहीं होता है। जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को सबसे पहले हम लोगों को कन्वर्ट करना होता है किसमें, पॉइंट लोड में। तो अगर यहाँ पे आपको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी दिए गए हैं तो इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, ये जहाँ पे आपको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड दिया हुआ है, जैसे मान लो ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड किस शेप में लग रहा है, तो ट्रायंगल के शेप में है ना। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को अगर आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली उस शेप का क्या कैलकुलेट कर देना है, एरिया कैलकुलेट कर देना है। मतलब अगर इसको भी आप लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपली हम इसका क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो इसका अगर एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो हाफ इंटू ट्रायंगल से तो बेस कितना हो जाएगा 4 इंटू हाइट कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 24 किलो न्यूटन आ जाएगा। मतलब इस यूवीएल को यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को अगर हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली इसका क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। फिर एक समस्या आ जाएगा कि ये यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जो कि पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, ये एक्ट कहाँ पे करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग यूडीएल
यूडीएल में बात कर रहे थे कि इसको आप सिंपली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो इसको बीम के जितना भी लेंथ होगा उसके मिडिल पॉइंट पे एक्ट करता है। मतलब यूडीएल जब पॉइंट लोड में कन्वर्ट होता है तो ये हमेशा बीम के मिडिल पॉइंट पे एक्ट करता है। इसी तरह यहाँ भी आपको याद कर लेना है कि जिस भी शेप का ये फिगर होगा, मतलब यूवीएल जिस भी शेप में लग रहा होगा, इसको आप लोग जब एरिया निकालोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एक्ट कहाँ पे करेगा, तो ये एक्ट करेगा इस फिगर के सीजी पे। सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस फिगर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ये लोड एक्ट करता है। तो ये 20 किलो न्यूटन का जो कि पॉइंट लोड आया है वो इस फिगर के कहाँ पे एक्ट करेगा, सीजी पे, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। तो आई थिंक आपको अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको लोड क्लियर हो गए होंगे। लोड 3 तरह के होते हैं। पॉइंट लोड जो कि एक सिंपल पॉइंट पे लगते हैं, यूवीएल मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जो कि उसका जो हर एक लेंथ पे जो लोड होता है ना वो बढ़ते जाता है। यूडीएल मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूडीएल को अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या कर देना पड़ता है, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना पड़ता है। मतलब ये 5 मीटर का है, अगर 5 किलो न्यूटन पर मीटर है तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 किलो न्यूटन हो जाएगा। लोड कन्वर्ट हो जाएगा पॉइंट लोड में। वो एक्ट कहाँ पे करेगा, तो करेगा मिडिल पॉइंट ऑफ द बीम पे। अगर यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो इस शेप का सिंपली क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एरिया। और ये कहाँ पे एक्ट करेगा, तो इस फिगर के सीजी पे, मतलब फिगर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करेगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय।